5 नवंबर 2020 धमदाहा में चुनावी जनसभा और बीते विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अंतिम चुनावी रैली। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने कहा था अंत भला तो सब भला। इसका मतलब यही निकाला गया था कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि इस बयान को लेकर के कई तरह की बातें बाद में आई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लोगों ने समझा उससे अलग राय जताई, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बिहार की कुर्सी पर एक बार फिर, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर नीतीश कुमार बैठे और सरकार उनकी बनी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए या रह गए। अब बिहार में चुनाव साल 2025 में होने हैं। भले ही तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हो कि बिहार में अब बहुत जल्द चुनाव हो जाएगा या मध्यावधि चुनाव की स्थिति है क्योंकि नीतीश सरकार जो है वो गिर जाएगी, लेकिन सबको पता है कि जब तक बीजेपी या एनडीए इंटैक्ट रहेगी, एक दूसरे में एकजुट रहेंगे ये नेता और पार्टियां, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों बिहार की राजनीति में इतने मजबूत हैं कि उनके सामने तेजस्वी जैसा जोश भरा युवा या युवा राजनेता भी उनको शिकस्त नहीं दे पाया या चूक गया? क्यों लाख दावों के बावजूद महागठबंधन की सरकार नहीं बनी और क्यों तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से एक कदम पीछे रह जाते हैं? इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे इस खबर में। दरअसल यह खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी से भविष्य की राजनीति को लेकर के एक बड़ा कार्ड या एक बड़ी रणनीति के तहत बड़े फैसले लिए हैं, और ये फैसले क्या हैं उनकी पार्टी में जुड़ी हुई ये सबको मालूम है, लेकिन उन फैसलों के पीछे आखिर कौन सी चीजें काम कर रही हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नई कमेटी का ऐलान किया, प्रदेश कमेटी का, और उसमें जो बड़ी बात सामने आई वो ये आई कि 33% महिलाओं को संगठन में जगह दी गई। इसकी चर्चा हुई और आगे भी होगी कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। सरकार के स्तर पर तो उठाए ही उठाए, पार्टी के स्तर पर भी वो उठा रहे हैं। लेकिन 2-3 दिनों में हमने एक रिव्यू लिया जेडीयू की इस नई कमेटी का, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नीतीश कुमार ने अपने संगठन या जेडीयू के संगठन को लेकर के जो नई प्लानिंग की है वो दरअसल है क्या, वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस खबर में। देखिए, प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य कमेटी के दूसरे पदों पर जिन चेहरों को इस बार जगह दी गई है उसमें ज्यादातर नए चेहरे हैं, यंग ब्लड। हम जब सिलसिलेदार तरीके से उठाते हैं उस लिस्ट को तो एक एक नाम बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो टीम में चेहरे हैं नए, वो पिछले दिनों जेडीयू की युवा इकाई में काम कर रहे थे। ऐसे नेताओं को, ऐसे चेहरों को, ऐसे यंग ब्लड को जगह दी गई है नई कमेटी में, जो कल तक युवा विंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और आज वो प्रदेश सचिव या प्रदेश महासचिव के पद पर उनको तैनात किया गया है। और इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए जो नए लोग हैं, जो नए चेहरे हैं या उनकी पार्टी में जो लोग थे, उनको भी जगह दी गई है। सामाजिक समीकरण का तो ख्याल रखा ही गया है, साथ ही साथ जो कोशिश है नई कमेटी में वो ये है कि महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है उसके जरिए यह बताया जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के साथ अगर आप राजनीति करती हैं या महिला, आप सक्रिय है राजनीतिक तौर पर महिला होने के कारण, तो आपके लिए नीतीश कुमार की पार्टी से बेहतर विकल्प नहीं है। उनके नेतृत्व में चलने से बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यह बात सबको पता है कि नीतीश कुमार जो दावा भी करते रहे और जो नतीजे आते रहे चुनाव में कि नीतीश कुमार का एक अपना वोट बैंक है जो महिलाओं के अंदर है, जो कास्ट बैरियर के ऊपर नहीं चलता है, उसके ऊपर जातीय बंधन लागू नहीं होता है। महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, नीतीश कुमार या नीतीश सरकार की जो नीतियां रही हैं जिसका फायदा सीधे महिलाओं को उनके घरों तक मिला है, वो महिलाएं नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। तमाम
विरोधाभासों के बावजूद, इतने लंबे अरसे तक सरकार में रहने के बावजूद, सरकार के अंदर चाहे आप लाख खामियों की चर्चा कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार की एक पकड़ महिलाओं के अंदर है, महिला वर्ग के वोटरों के अंदर है, और उसका फायदा नीतीश कुमार हर चुनाव में उठाते रहे हैं, ये भी सबको पता है। इस बार उन्होंने उसको एक नया एक्सपेरिमेंट करते हुए, नया प्रयोग करते हुए वो अपने संगठन में लेकर के आए, और साथ ही साथ 70 साल नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है। उनको पता है कि भविष्य में वो कितने दिनों तक राजनीति कर सकते हैं, या अगर उनका स्वास्थ्य ठीक भी रहा, वो कोई समस्या उनके स्वास्थ्य में नहीं भी आई, तो भी अब उनको राजनीतिक विकल्प की तरफ ध्यान देना होगा अगले 5 साल बाद। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने अब ये एक बड़ा कदम उठाया है अपने संगठन में कि जो नए चेहरे अब तक युवा इकाई में काम कर रहे थे, हम फिर कहते हैं कि हम हर लोग का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है जेडीयू के अंदर कि जो कल तक युवा विंग में काम कर रहे थे नए चेहरे, जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के आसपास रहते थे, जो नीतीश कुमार के साथ बैठकों में पीछे जब उनको माला पहनाया जाता था कार्यकारिणी और दूसरे आयोजनों में, तो वो लोग खड़े रहते थे, अब वो फ्रंट लाइनर के तौर पे आ गए हैं। अब उनको प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव जैसे पदों पर लाया गया है। नीतीश कुमार ने यह प्रयोग किया है, जो अगर सफल हुआ तो उनकी पार्टी में नई एनर्जी के इस्तेमाल से, नए जोश के इस्तेमाल से पार्टी की स्थिति सुधर सकती है। जो विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी पहुंच गई थी, उसको ठीक करने या दुरुस्त करने के लिए युवा जोश की जरूरत है, और इसीलिए यह एक्सपेरिमेंट शायद उन्होंने संगठन के स्तर पर किया है। पार्टी आरसीपी सिंह भले चला रहे हों, लेकिन ये सबको पता है कि कमेटी में किसको रखना है, कैसे क्या ऑपरेट करना है, ये सब बातों पे नीतीश कुमार अपनी राय देते हैं। नीतीश कुमार की सलाह से ही सारी चीजें होती। तो नीतीश कुमार ने उन थके हुए लोगों को, उन मंद पड़े बुझे हुए लोगों को संगठन में साइडलाइन करने का फैसला कर लिया, जिनके सेटिस्फैक्शन लेवल के चलते, मतलब जिनको लग रहा था कि वो आत्मसंतुष्टि के भाव में आ गए हैं कि पार्टी 15 साल से बिहार में सत्ता पर काबिज है और ऐसे ही नीतीश कुमार राज करते रहेंगे क्योंकि बिहार में कोई विकल्प नहीं है। तो नीतीश कुमार ने समझा है कि अगर बहुत ज्यादा वक्त निकल गया तो विकल्प भी सामने खड़ा हो रहा है तेजस्वी यादव के तौर पे या दूसरे चेहरों के तौर पे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अब संगठन में नए जोश वाले लोगों को लाने की जरूरत है। तो जोश का पैमाना 2 जगहों पर तय किया नीतीश कुमार ने। एक, जो महिला की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है, उसको सुनिश्चित की गई है, जो अपने आप में बिहार की पॉलिटिक्स ही नहीं, देश की राजनीति में अब तक देखने को नहीं मिलता है किसी दल में कि संगठन में इस तरह से 33% की हिस्सेदारी की जाए। इसके लिए नीतीश कुमार की तारीफ आज आप न भी करें, लेकिन भविष्य में आपको करना होगा। जब महिला सशक्तिकरण की दिशा और दशा आगे बढ़ेगी और संसद में 33% महिलाओं का जो मसला है वो जाके जब स्वरूप लेगा, तो इस पर नीतीश कुमार की चर्चा होगी आगे। और मौजूदा नेताओं के रहते हुए, बड़े चेहरों के रहते हुए, उनको दरकिनार करके नई टीम को जिम्मेदारी देना, जिनमें भूख हो राजनीतिक, जो प्रदर्शन करना चाहते हो इसलिए क्योंकि उनको मौका मिला है संगठन में, उनको नीतीश कुमार आगे लेकर के आए। यह भविष्य की प्लानिंग है नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव अगर इसको नहीं समझ पाए तो मुश्किल होगी। यह बात सबको पता है कि 2020 में तेजस्वी के लिए स्थितियां सबसे ज्यादा अनुकूल थीं, लेकिन नीतीश कुमार ने खराब प्रदर्शन के बाद अपनी पार्टी में उन खामियों को दूर करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। संगठन में बदलाव के साथ ये संकेत दे दिया है कि आगे अब वह ऐसा मौका देने नहीं जा रहे हैं तेजस्वी यादव को या फिर अपने दूसरे विरोधियों को। जेडीयू के अंदर जो संगठन से जुड़ी, जो नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति से जुड़ी अहम खबर थी, वो आपको बता रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरें आपके लिए हम लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट के जरिए हमको कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए, क्योंकि हम उस पर अपनी राय देंगे। फर्स्ट बिहार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।